थँक्यू व्हेरी मच सोनू वांगर. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा सद्गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः. गणाला वंदन करतो आणि जमलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं पुनश्च एकदा मनापासून या चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022च्या थरारामध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. मॅच आपल्याला पाहायला मिळते दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच. भूमी 11 मांडा आणि ते फाईट करतायत अगेन्स्ट टीम नारायणदेव वडवली संघ. सामना 4 षटकांचा असेल याची देखील नोंद करून घ्यायची आहे. टॉस जिंकला भूमी 11 मांडा संघाने प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करायला स्वीकारलं आहे. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं आहे जो मात्र नारायणदेव प्रतिष्ठान वडवली संघाला. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतात ते दोन्ही संघ. नक्कीच आरबी 11 संघाचे कॅप्टन राज भोईर यांच्या माध्यमातून दोन्ही संघांना शुभेच्छा आल्या आहेत. त्याचे देखील या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मॅच इज ऑन. भूमी 11 मांडा विपक्ष नारायणदेव प्रतिष्ठान वडवली संघामध्ये. पाहूया कुठला संघ पुढील फेरीमध्ये दाखल होतोय. जो संघ जिंकेल तो भूमी 11 आरसीसी राया संघासोबत फाईट करेल. अजय आणि सनी ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. स्पीडअप करायची विनंती असेल जी मात्र दोन्ही संघांना. पंचांचा हिरवा कंदील येत असताना लेट्स प्ले गेम ऑन. बोथ द टीम शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट, शो द बेस्ट क्रिकेट एज यू प्ले. पहिला चेंडू हियर वी गो. फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग. पहिला चेंडू अगदी हलक्या हाताने खेळलेला आहे. गुडघा टेको और तमाशा देखो. चेंडू सरळ निघून जातोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज अजयच्या बॅट मधून येणारा खणखणीत स्ट्रोक. नेत्रदीपक षट व्हेरी मच. पहिल्या चेंडूवरती एक्सटेन्शन ऑफ आर्म आपल्याला पाहायला मिळाला. अगदी मोजून मापून तोलून मारले. पहिल्या चेंडूवरती नजाकत पाहायला मिळाली. या चेंडूवरती ताकद जी मात्र पाहायला मिळाली. 10. इथे मात्र पुन्हा एकदा अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडूला स्टिअर केलं फक्त आणि फक्त. आणि क्रिकेट विश्वातील सर्वात सेफ फटका. गेंदबाज के मस्तक पर दस्तक. तीन चेंडू झालेले आहेत. 14 रन्स ऑन द बोर्ड. 14 धावा धाव फलकावरती. षटक क्रमांक पहिलं मार्गस्थ आहे. गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज जगन्नाथ पाटील साहेबांना आपण पाहू शकतो. दोन खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर. एक असतील लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये, दुसरे असतील मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. फील्डची रचना सजावट अनालिसिस. इथे मात्र डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक स्टेप आउट होऊन खेळायचा प्रयत्न होता. तर पाहायला गेलं तर बॅटीची लिडिंग एजची मात्र लागली. आउटसाइड एज. शॉर्ट थर्डमॅन मध्ये रवी होते ज्यांच्या माध्यमातून चांगल्या दर्जाचं अव्वल क्षेत्ररक्षण. आणि जर पाहायला गेलं तर सिंगल धावची मात्र एकवटली गेली. बऱ्याच वेळानंतर जर पाहायला गेलं तर हा चेंडूचा मात्र सिंगल आलेला आहे. पहिल्या चेंडूचा विचार केला तर षटकार, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर पुन्हा एकदा चौकार आणि ही सिंगल. धावसंख्या धाव फलकावरती 15. इथे टाकलेला बॉल आउटसाइड लेग स्टंप अवे फ्रॉम द बॉडी. पंच दर्शवत आहेत व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावची मात्र ऍड होईल आणि धावसंख्या धाव फलकावरती 16. 16 रन्स ऑन द बोर्ड. 16 धावा धाव फलकावरती. षटक क्रमांक पहिलं मार्गस्थ आहे. 4 चेंडू झालेले आहेत. 4 चेंडूंमध्ये 16 धावा खर्च केल्यात जगन्नाथ पाटील साहेबांनी. इथे टाकलेला बॉल चांगल्या प्रकारचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. पाहायला गेलं तर खराब क्षेत्ररक्षण जो मात्र बॅकिंग आपल्याला सुगीची पाहायला मिळाली. आणि नक्कीच सिंगल +4 पंजा खोललेला आहे. मिळते नशिबाची साथ. चेंडू सीमा पार. धावा मिळतील 1+4 एकूण 5 धावा. हा होता नशिबाचा चौकार.
हा चेंडू अगदी आडव्या बॅटने खेळलेला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक आहेत नक्कीच त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर आडव्या पट्ट्या गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज आपण पाहू शकतो अशोक एडे उर्फ डिंडा. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतात. पहिल्या षटकामध्ये 27 धावा ज्या मात्र कुठल्या आहेत जर पाहायला गेलं तर अप्रतिम बॅटिंग. पहिल्या गडीचा हायदोस थैमान तांडव प्रलय आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज अशोक. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. क्रिकेटचा C4 कंट्रोल दाखवून कमबॅक करावे लागेल. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतात या दुसऱ्या षटकामध्ये. पहिला चेंडू विगो अगदी ते मात्र लिडिंग एज मिस टाइम फटका. चेंडू हवेत आहे डाऊन द बॉल क्षेत्ररक्षक and yes it was out, fly into the air and drop into the finger. This is my catch and was surely taken असं म्हणत असताना फलंदाज बाद मैदानाच्या आतमध्ये टिपला जातोय झेल. फलंदाज होतोय फेल आणि जर पाहायला गेलं तर फलंदाज सनीचा समाप्त होतोय खेळ. पहिल्या विकेटचं पतन. पहिला हादरा प्रथम विकेट स्वाहा. थँक्यू व्हेरी मच. धावसंख्या फलकावरती 27. इथे मात्र रिव्हर्सचा अटेम्प्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय. पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू कव्हर करतील. तत्पूर्वी घेतलेली सिंगल जर पाहायला मिळालं थोडाफार फंबलनेस आपल्याला पाहायला मिळतोय. फक्त आणि फक्त सिंगल मिळेल. धावसंख्या फलकावरती 28. पहिल्या षटकामध्ये 27 धावा ज्या मात्र खर्च झाल्या जगन्नाथ पाटील साहेबांच्या माध्यमातून. पण या दुसऱ्या षटकामध्ये चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी गोलंदाज अशोकच्या माध्यमातून क्रिकेटचा C4 कंट्रोल दाखवला. कन्सिस्टन्सी दाखवली. चांगली लाईन चांगला टप्पा आणि विकेटचं पतन ब्रेक थ्रू. इथे मात्र पुन्हा एकदा लिडिंग एज आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू पडतोय नोमॅन्स लँड मध्ये. क्षेत्ररक्षक डीप कव्हर मध्ये जातील चेंडूला गॅदर करण्यासाठी. तत्पूर्वी घेतलेल्या या 2 धावा. धावसंख्या दोन्ही पुढे जाऊन पोहोचेल 30 या आकड्यावरती. 30 रन्स ऑन द बोर्ड. सामना जो आहे तो नक्की 4 षटकांचा असेल याची देखील नोंद करून घ्यायची आहे. 4 षटकांचा पूर्वार्ध 4 षटकांचा उत्तरार्ध आणि त्यामध्ये नटलेलं क्रिकेटचं रणसंग्रामी नाटक आपल्याला पाहायला मिळतोय. पाहूया कुठला संघ कुठल्या संघावरती वर्चस्व गाजवतोय. इथे टाकलेला बॉल पुलचा देखना फटका खेळायचा प्रयत्न होता. अनिल यांच्या माध्यमातून झालेली चुकी. शॉर्ट फाईन लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक अनिल होते. पाहायला गेलं तर सेकंड अटेम्प्ट मध्ये कॅच पकडण्याचा प्रयत्न होता. तो प्रयत्न इथे मात्र फसलेला आहे आणि तत्पूर्वी घेतलेली सिंगल आपल्याला पाहायला मिळते. इथे मात्र एक तर कर्जबाजारी त्या दुसरा शेजारी अशा प्रकारची कामगिरी जी मात्र नक्कीच पाहायला मिळते. कारण हाफ चान्सेस तुम्हाला कन्वर्ट करायला पाहिजेत. हाफ चान्सेस तुम्हाला फुल चान्सेसमध्ये कन्वर्ट करावे लागतात जर इथून मात्र कमबॅक करायचं असेल तर. पहिल्या षटकामध्ये 27 धावा झाल्या हरकत नाही. सेकंड इनिंग जी मात्र नक्कीच असते पण त्यासाठी चांगल्या प्रकारची कामगिरी करणं अपेक्षित आहे. इथे मात्र पाहायला गेलं तर पुन्हा एकदा डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतो. अप्रतिम गोलंदाजी जर पाहायला गेलं तर अशोक यांच्या माध्यमातून. पहिल्या चेंडूवरती विकेटचं पतन. त्यानंतर सिंगल. त्यानंतर 2 धावा. त्यानंतर पुन्हा एकदा सिंगल. त्यानंतर डॉट चेंडू. जर धर्मवीर चषक शहापूरचा विचार केला त्यामध्ये या गोलंदाजांनी तब्बल 2 षटकांमध्ये 7 विकेट्स कॅरी केल्या होत्या. तोच गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज अशोक. इथे टाकलेला बॉल ऑन द राईस खेळलेला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक होते पॉइंट आणि त्यांच्या माध्यमातून खूप मोठी चेज असेल. गॅप देखील खूप मोठा होता. मिळतील धावा 4 और मिलेंगे रन 4 तभी तो होगा बेड़ा पार. खणखणीत स्ट्रोक दणदणीत चौकार.
व्हेरी मच. धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल जे मात्र या चौकाराच्या मदतीने 35 रन्स ऑन द बोर्ड. तर पाहायला गेलं पहिल्या षटकामध्ये 27 आणि या षटकामध्ये एकूण जर आल्या तर 8 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या आणि धावसंख्या धावफलकावरती बघता बघता 35 रन्स ऑन द बोर्ड. चला टीम मीटिंग घ्यायची नाही विनंती असेल जी मात्र भूमी 11 पांढरा टीमला. यानंतर देखील आपल्याला एक सामना कव्हर करायचा आहे. सध्याच्या घडीला विद्यमान अवस्थेमध्ये चालू असलेली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. भूमी 11 मांडा विपक्ष नारायणदेव वडवली संघ. दोन बलाढ्य संघ इन ॲक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. दुपारचं सत्र आहे तर पाहायला गेलं तर 4 षटकांचा सामना असेल. भूमी स्पोर्ट्स आयोजित स्वर्गीय शिवाजी सुखदेव रोणे यांच्या स्मरणार्थ चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 भव्य आणि दिव्य आयोजन. प्रथम पारितोषिक 1 लाख व भव्य आणि दिव्य आकर्षक चषक. द्वितीय पारितोषिक 50,000 व भव्य आणि दिव्य आकर्षक चषक. तृतीय चतुर्थ पंचम आणि षष्ठ पारितोषिकाचा जर विचार केला तर 25,000 व भव्य दिव्य आकर्षक चषक. त्यानंतर नक्कीच जर पाहायला गेलं तर एकूण 48 संघांचा समावेश आहे ज्यामध्ये जर विचार केला तर 16 कल्याण ग्रामीणचे संघ सुद्धा, 8 KDMCचे संघ, 8 मुरबाड पोलचे संघ, त्यानंतर 8 आदिवासी पोलचे संघ आणि त्यानंतर 8 जे संघ आहेत ते ओपन ग्रामीणचे संघ. असे एकूण 48 संघ इन ॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळतील आणि ती एक संघ जो मात्र नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल जो मात्र चॅम्पियन या चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा ठरेल. पाहूया कुठला संघ तो चॅम्पियन बनतोय. KG स्पोर्ट्स रायते संघ सुपर 3 मध्ये क्वालिफाय झालेला आहे. आज जो संघ क्वालिफाय होईल तो सुपर 6 साठी. इथे टाकलेला बॉल चांगल्या प्रकारचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडू खाली राहिला कायसा डीप राहिला. सबमरीन डिलिव्हरीची समाप्ती जर पाहायला गेलं तर षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज अनिल यांच्या माध्यमातून अप्रतिम गोलंदाजी जी मात्र नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट टेकिंग गोलंदाजी आणि कंजूस गोलंदाजी हा ब्रँड आहे या गोलंदाजाचा. या मॅच मध्ये या स्पर्धेमध्ये आणि या विकेटवरती कशा प्रकारची गोलंदाजी करतो. कारण अचूक लाईन अचूक लेंथ आणि अचूक टप्पा कंजूस गोलंदाजीसाठी माहीर असलेला हा गोलंदाज सध्याच्या घडीला गोलंदाजी ट्रॅकवरती सज्ज. दुसरा चेंडू मार्गस्थ आहे. इथे टाकलेला बॉल चांगल्या प्रकारचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू होता स्लॉट मध्ये त्याला पार्क केलंय पार्किंग प्लॉट मध्ये. चेंडू जातोय लॉंग ऑन सीमारेषा पार. मिळतील धावा 6 षटकार. फलकावरती 42 रन्स ऑन द बोर्ड. इथे टाकलेला बॉल ऑन साइडला फक्त आणि फक्त दिशा दाखवली. फ्लिकचा देखना फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक होते त्यांच्या माध्यमातून फंबलनेस जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला त्याला अनुषंगून सिंगल धाव जी होती तिथे 2 धावा ज्या मात्र एक्झिक्यूट करण्यात आल्या. धावसंख्या धावफलकावरती 2च्या मदतीने 44 42 रन्स ऑन द बोर्ड. सामना 4 षटकांचा असेल याची देखील नोंद करून घ्यायची आहे. म्हणजे 24 चेंडूंचा पूर्वार्ध 24 चेंडूंचा उत्तरार्ध असेल. पाहायला गेलं तर 24 चेंडू आणि जास्तीत जास्त धावा बनवणं असं नक्कीच प्राईम टार्गेट असेल, प्रमुख मुद्दा असेल आणि त्याला अनुषंगून चांगल्या प्रकारची बॅटिंग नारायणदेव वडवली संघाच्या माध्यमातून. इथे टाकलेला बॉल ऑन साइडला फेकून दिले. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेग मध्ये येतील. अशोक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. धावसंख्या धावफलकावरती 45. इथे टाकलेला बॉल चांगल्या प्रकारचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. फुल लेनचा चेंडू अगदी जर पाहायला गेलं तर यॉक बनवला जो मात्र फलंदाजांनी. त्याला अनुषंगून निर्धाव चेंडू जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर डबल, त्यानंतर सिंगल आणि पुन्हा एकदा आता मात्र आपण पाहू शकतो डॉट बॉलची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचा चेंडू जो मात्र मार्गस्थ आहे. उर्वरित 7 चेंडूंचा खेळ जो मात्र शिल्लक. 7 चेंडूंची अजूनही इनिंग्स बाकी आहे. धावसंख्या धावफलकावरती विचार केला तर 45. इथे टाकलेला बॉल चांगल्या प्रकारचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. षटक क्रमांक 3
जो मात्र नक्कीच समाप्त झाला आणि धावसंख्या धावफलकावरती या तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना नारायण देव प्रतिष्ठान वडोली या टीमची असेल एक गडी बाद 45, 1 विकेट डाऊन, 49 रन्स ऑन द 45 रन्स ऑन द बोर्ड. 45 धावा या धावफलकावरती आहेत. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना नारायण देव प्रतिष्ठान वडोली संघाची. नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये ड्रिंक्स ब्रेक होणार आहे. ड्रिंक्स ट्रॉली नक्कीच ज्यांनी आपल्याला अमूल्य योगदान केलं, आपल्याला अमूल्य सहकार्य केलंय, त्यांचं देखील आपण नामोल्लेख करणार आहोत. भूषणदादा रोहणे यांचे साडू साहेब, सन्माननीय मसागावचे समाजसेवक आणि उद्योजक सन्माननीय अभय तानाजी कुर्ले साहेबांचं देखील इथे मात्र शुभ आगमन झाले. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल. धावसंख्या धावफलकावरती 45, 45. शेवटचा षटक मार्गस्थ आहे. शेवटचा षटक प्रगतीपथावरती आहे. पाहूया कुठला गोलंदाज येतोय या शेवटच्या षटकामध्ये. जर पाहायला गेलं तर फहीमच्या माध्यमातून नेहमीच जर पाहायला गेलं तर चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होते, जी मात्र शेवटच्या षटकामध्ये यंदा कोण येतोय आपल्याला पाहायला लागेल. आलोक गोलंदाजी ट्रॅकवरती सज्ज. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं, सांघिक कोट्यातील शेवटचं, चौथं, हाणामारीचं, डेथ ओव्हरचं, स्लॉग ओव्हरचं, अंतिम निर्वाणीचं अखेरचं षटक टाकत असताना आपण पाहू शकतो कशा प्रकारची कामगिरी करतात गोलंदाज आलोक. गोलंदाजी ट्रॅकवरती सज्ज. समोर असतील इन्फॉर्म बॅट्समन अजय. इथे टाकलेला बॉल फुल टॉस आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट उडवलेला आहे. गुडगा टेको और तमाशा देखो. चेंडू सरळ निघून जातोय सीमारेषा पार. फलंदाजच्या पाठीतून येत आहेत अग्नीच्या ज्वाळा आणि बाहेर पडेल हा तोफेचा गोळा. खणखणीत षटका. स्वागत षटकारांनी स्वागत केलंय आलोकचं. इथे टाकलेला बॉल पुन्हा एकदा ऑन साइडला फेकून दिला. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतील पण नक्कीच त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर. चेंडू सरळ निघून जातोय सीमारेषा पार. मिळतील धावा 4 और जब रन मिलेंगे 4 तभी तो होगा बेड़ा पार. धावसंख्या धावफलकावरती 55 आपल्याला पाहायला मिळेल. 55 रन्स ऑन द बोर्ड. षटक क्रमांक शेवटचा मार्गस्थ आहे. 2 चेंडूंवरती खणखणीत स्ट्रोक जे मात्र नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाले. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, त्यानंतर हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या धावफलकावरती 55, 55 रन्स ऑन द बोर्ड. वैयक्तिक जर विचार केला तर अजय जे मात्र अप्रतिम टच मध्ये आहेत. 12 चेंडूंवरती 45 धावा तब्बल अजयनी बनलेल्या आहेत. किल्ला 50 मारायचा चान्स आहे. 4 चेंडू शिल्लक आहेत. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतो. 12 चेंडू आणि 12 चेंडूंमध्ये जर पाहायला गेलं तर 45 धावा त्याच्या माध्यमातून कुठल्या गेलेल्या आहेत. आलोक गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहे. क्रिकेटचा C4 कंट्रोल राखून कमबॅक करावा लागेल, कारण म्हणतात ना हारा वही जो लढा नाही. इथून मात्र लढाई करावी लागेल, प्रयत्न करावे लागतील, कन्सिस्टन्सी दाखवावी लागेल. पाहूया काय करतो आपल्या संघासाठी आलोक. इथे टाकलेला बॉल फुलटॉस चेंडू होता. अगदी क्षेत्ररक्षक आहेत चेंडूवरती पण त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर. फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई सीधे 6 रन. नक्कीच 50 कंप्लीट झालेली आहे अजयची. एकदा बॅट वरती उचलायची अजय. अप्रतिम कामगिरी अजय यांच्या माध्यमातून. नक्कीच जर पाहायला गेलं तर सिंगल हँडेडली बॅटिंग करतोय. धावसंख्या धावफलकावरती 61 रन्स. थोडीफार जर पाहायला गेलं तर आलोक यांची खराब गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते.
पहिल्या चेंडूवरती षटकार, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर या चेंडूवरती षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ जो मात्र शिल्लक आहे. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतो या चेंडूवरती गोलंदाज आणि फलंदाज. गोलंदाज सज्ज, इथे टाकलेला बॉल, पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 क्षेत्ररक्षक आहेत आणि जर पाहायला गेलं तर अप्रतिम झेल जो मात्र पकडलेला आहे. पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये थोडेफार फंबल झाले, पण त्यानंतर दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये अप्रतिम कामगिरी जी मात्र केली. मैदानाच्या आतमध्ये टिपला जातोय झेल. फलंदाज अजय होतोय फेल आणि फलंदाज अजयचा समाप्त होतोय खेळ. आतिषबाजीने भरलेली ही पारी आपल्याला पाहायला मिळाली. तब्बल 14 चेंडूंमध्ये 51 धावा जी मात्र त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाल्या. अप्रतिम इनिंग्स जी मात्र साकारली. एकदा अजयसाठी जोरदार टाळ्या, कारण चांगल्या प्रकारची कामगिरी अजय यांच्या माध्यमातून. नक्कीच एकेरी किल्ला मावळा लढवत होता. गोलंदाज सज्ज, इथे टाकलेला बॉल, पुन्हा एकदा इथे मात्र मांडत असताना बारी बारी सबकी बारी, पहिले तुम्हारी और अब हमारी. इथे मात्र विकेटचं पतन झालेलं आहे. एक तेरी तो एक मेरी, ईट का जवाब पत्थर से, टीट फॉर टॅट, जस्यास तसं उत्तर. ऍक्शन वरती केलेली रिॲक्शन, वार वरती केलेलं पलटवार, षटकार चौकार आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा षटकार मारल्यानंतर क्विक रिप्लाय देत असताना 2 चेंडूंवरती 2 विकेट. आता मात्र हॅट्रिकच्या उंबरट्यावरती आहेत गोलंदाज आलोक. पाहूया हॅट्रिक कंप्लीट होऊ शकेल का, हॅट्रिक संपादित करू शकतील का, कारण 2 चेंडूंवरती 2 विकेट ज्या मात्र कॅरी केलेल्या आहेत. गोलंदाज सज्ज आलोक, इथे टाकलेला बॉल ऑन साइडला फेकून दिले. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक सत्यम असतील, उचलतील फेकतील. तोपर्यंत घेतलेली ही पाहायला गेली तर सिंगल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा देखील कंप्लीट. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता आणि बघता बघता 3 धावा देखील कंप्लीट. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. षटक क्रमांक 4 जो मात्र नक्कीच समाप्त झालं. आणि प्रथम बॅटिंग करत असताना नारायणदेव प्रतिष्ठान वडवली संघाची धावसंख्या आहे जी मात्र 64. विजयासाठी 65 धावांचं लक्ष असेल भूमी 11 मांडा संघासमोर. अप्रतिम बॅटिंग जी मात्र केली. जर विचार केला तर 16.25च्या सरासरीने इथे मात्र बॅटिंग करावी लागेल. गोलंदाजांची पिटाई, धुलाई, कुटाई, मरमत, चंपी एकसाथ करावी लागेल. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतात या मॅच मध्ये. दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होतोय. 24 चेंडू आणि कंपल्सरी 65 धाव्यांची गरज, म्हणजे 16.25च्या सरासरीने बॅटिंग करावी लागेल. दुसऱ्या सत्रामध्ये या धावा चेस केल्या जातील की या धावा डिफेंड केल्या जातील याचं धावतं वर्णन मी ऐकणार आहोत. मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ पालेगाव, पालेगावचा एक बुलंद आवाज सोनू बांगर यांना. थँक्यू. नक्कीच स्पीडअप करायचंय विनंती असेल. आमचे डीजे मास्टर सोनू देखील गायत आहेत, आमचे समालोचक मित्र सोनू देखील गायत आहेत आणि मी स्वतः, माझं नाव देखील सोनू आहे, मी देखील गायत आहे. म्हणजे आमचे साथी समालोचक सोनू, डीजे मास्टर सोनू, आम्ही देखील सोनू. सोनू यांची त्रिमूर्ती जी मात्र आज आहे. नक्कीच जो संघ जिंकेल तो संघ भूमी 11 आरसीसी रायस संघासोबत फाईट करेल. क्वार्टर फायनलची ती लढत असेल, बक्षीस पात्र लढत असेल. आतापर्यंत असफलता जी मात्र या पहिल्या षटकामध्ये मिळाली होती आणि त्यानंतर वारंवार मिळत गेली पहिल्या सत्रामध्ये. पण म्हणतात ना, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो फर्क और फिर सुधार करो. यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बोथ द टीम शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट इन द सेकंड इनिंग. दुसऱ्या सत्रामध्ये दोन्ही संघांना खेळाच्या दृष्टिकोनातून खूप खूप शुभेच्छा. मॅच ज्यावेळेस ऑन होईल मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय, कॉम बॉक्स मध्ये तब्दीली होईल, मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय व्हॉइस ऑफ पालेगाव सोनू बांगर यांना. थँक्यू.
सभी दर्शकों का फिर से एक बार इस प्रतियोगिता में मैं सोडबांगर हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर सेकंड राउंड का सेकंड मुकाबला मांडा विपक्ष वडोबली के बीच में। पहली गेंद बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट से खेला, गेंद को सीधा भेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। महेंद्र सिंह धोनी स्टैंड के बाहर आता बा ये पहला शानदार छक्का बल्लेबाज अशोक के बल्ले से डीजे। बल्लेबाज की यहाँ पर वडोबली टीम ने और बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में बनाए बिल्कुल 64 रन बनाए और 65 रन का टारगेट लेकर मैदान के ऊपर पहुंचे सलामी जोड़ी मांडा टीम की। एक तरफ होंगे बल्लेबाज अशोक डिंडा तो दूसरी तरफ होंगे आलोक। सलामी बल्लेबाज होंगे दोनों मांडा टीम की ओर से। भूमि 11 मांडा विपक्ष वडोबली के बीच में चलता हुआ यह बढ़िया मुकाबला मैदान के ऊपर। गेंदबाज संदेश का स्वागत किया पहले गेंद के ऊपर, वेलकम टू द ग्राउंड। इस बार फिर से एक बार वही स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पटकी भी गेंद थी, गुड लेंथ के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी बॉडी के ऊपर ब्रश हुई और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। बढ़िया मुकाबला, जीतने वाली टीम सीधा बिल्कुल तीसरे राउंड में पहुंचेगी और फाइट करेगी जिन्होंने 2 मुकाबले जीते। आरसीसी राय टीम से यहाँ पर फाइट करेगी। ओवर द विकेट लॉकटेड हिट, फिर से एक बार गेंद को उठाया, ओवर पिच गेंद थी, क्या ताकतवर स्ट्रोक लगाया, नजाकत इस पर या इस पर बिल्कुल शॉट में बल्लेबाज अशोक के बल्ले से आता हुआ और एक बड़ा स्ट्रोक 6 रन। चलिए गेंद दीजिए मैदान के अंदर, बॉल दीजिए। अब पहले गेंद के ऊपर छक्का आया बल्लेबाज अशोक के बल्ले से, दूसरे गेंदबाज संदेश डॉट पे की और तीसरे गेंद के ऊपर फिर से एक बार बड़ा प्रहार बल्लेबाज अशोक के बल्ले से और एक छक्का आया और इसी के माध्यम से टीम का स्कोर बन चुका है। स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन बन चुके हैं। 65 रन का टारगेट यहाँ पर रखा गया है मांडा टीम के सामने और बात करेंगे तो प्रति ओवर यहाँ पर बनाने पड़ेंगे 16.25 के औसत से रन बटोरने पड़ेंगे मैदान के ऊपर। भूमि 11 मांडा टीम को जीत के लिए बढ़िया शुरुआत करते हुए अपनी टीम के लिए बल्लेबाज अशोक डिंडा। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होंगे पावर प्ले के ओवर में। पहला ओवर प्रगति पे चल रहा है संदेश के माध्यम से। पावर पे शुरू मैदान के ऊपर 2 खिलाड़ी, तीसरे घेरे के बाहर लॉन्ग ऑन रिजर्व में खिलाड़ी मौजूद और स्क्वायर की रिजर्व में खिलाड़ी मौजूद। फिर से एक बार तैयार संदेश, फिर से एक बार, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस इनटू द फैंस फॉर 4 रन आता हुआ और एक बड़ा स्ट्रोक बल्लेबाज अशोक के बल्ले से ये पहला चौका। बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के ऊपर बल्लेबाज अशोक डिंडा। पहले गेंद के ऊपर बैकवर्ड स्कोर लेके ऊपर से 6 रन बटोरे, दूसरी गेंद के ऊपर बिल्कुल तीसरी गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन बटोरे और अब की बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में यहाँ पर 4 रन बटोरे। 4 रन की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है कुल मिला के 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। जबरदस्त शुरुआत अपनी टीम के लिए डिंडा के माध्यम से। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, रफ्तार भरी गेंद थी, गुड लेंथ के ऊपर पड़ने के बाद तेजी से निकलती भी जाती भी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डाउट गेंद की समाप्ति होती भी। कमबैक यहाँ पर करने की कोशिश अपने ओवर में गेंदबाज संदेश के माध्यम से। ओवर की बात करेंगे तो गेंदे फेंकी गई इस ओवर में 5 गेंदे फेंकी और 16 रन अब तक खर्च कर चुके हैं गेंदबाज संदेश। ओवर की आखिरी गेंद शेष, संदेश तैयार, पटकी भी गेंद थी, इस बार शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेलना, खराब थ्रो और ओवर के माध्यम से 1 रन मिलेगा अशोक और भूमि 11 मांडा टीम को और पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पावर प्ले के ओवर में बने 17 रन, जीत के लिए चाहिए 65 रन और 16.25 की औसत बरकरार रखनी होगी और अब यहाँ पर 17 रन बन चुके हैं भूमि 11 मांडा टीम के स्कोर कार्ड पर। बढ़िया शुरुआत बल्लेबाज अशोक डिंडा के माध्यम से। डीजे
बन चुके स्कोर कार्ड पे पर शानदार शुरुआत अपनी टीम को करते हुए यहाँ पर अशोक दिंडा। और अब यहाँ पर 5 खिलाड़ी तीसरे घेरे के बाहर होंगे। अब कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्या रणनीति होगी बल्लेबाज अशोक और आलोक के माध्यम से। गेंदबाज आएंगे दूसरी ओवर लेकर गौतम आते हुए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए, लेकिन पिछले मुकाबले में संदेश ने बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की थी। अब के मुकाबले में यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित हुए, 17 रन खर्च के पावर की भी ओवर में यहाँ पर संदेश और अब आते हुए गेंदबाज गौतम। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज जिन्होंने 2 छक्के लगाए और 1 चौका भी लगाया, वही बल्लेबाज अशोक दिंडा ऑन स्ट्राइक चुके। इसी दरमियान बिल्कुल आरसीसी राय टीम के यहाँ पर बड़े खिलाड़ी अख्तर कुंगले आते हुए और दूसरी तरफ उनके कप्तान होंगे अप्पू कुंगले आते हुए, उनका भी हम फिर से एक बार तेजी से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता में। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मैदान के ऊपर। चैंपियन ट्रॉफी 2022 का पर्व मैदान के अंदर चल रहा है। मुकाबला भी उतना बड़ा, भूमि 11 मांडा बनाम यहाँ पर वडबली। गौतम तैयार, यॉर्कर गेंद थी, यहाँ पर प्लिक किया गेंद को बैकवर्ड्स करने की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन कंप्लीट, दूसरे रन के लिए पलटे और तेजी से दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल किया बल्लेबाज रवि और आलोक ने। रोल की मदद से यहाँ पर टीम की रन संख्या पहुंचेगी 22, यानी कि 22 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर में अब तक यहाँ पर गेंदे पे की गई है 4 गौतम के माध्यम से। अब भी 2 गेंदे इस ओवर की शेष होंगी, बड़े हिट लगाने पड़ेंगे, लक्ष्य बढ़ाए 65 रन बनाने ने। ऑन साइड में स्कोर ऑफ द विकेट से खेला, स्कोर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिला और सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज रवि को। 1 रन की मदद से टीम पहुंचेगी 23, यानी कि 23 रन बन चुके हैं। 5 गेंदे फेंकी इस ओवर में, अच्छी गेंदबाजी गौतम के माध्यम से, बड़े हिट लगाने से पर बिल्कुल दूर रखा गया बल्लेबाजों को। आखिरी गेंद इस ओवर के लिए फिर से एक बार गौतम तैयार। 23 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत के लिए अभी बात करेंगे तो 42 रन की आवश्यकता है। गेंदें शेष होंगी 13 गेंदें अब भी शेष है। इस ओवर की बात करेंगे तो 1 ही गेंद शेष होगी। आखिरी गेंद लेकर तैयार गौतम। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, खिलाड़ी थे मौजूद लेकिन दर्शक की भूमिका निभाएंगे। आखिरी गेंद के ऊपर आता हुआ बल्लेबाज आलोक के बल्ले से छक्का। और अब 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की फुल रन संख्या बन चुकी है। भूमि 11 मांडा टीम 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 29 यानी कि 29 रन बन चुके हैं। और जीत के लिए बात करेंगे, आने वाली गेंदें होंगी अब 12 और 36 रन की आवश्यकता। डीजे बड़ी टीम जल्द से जल्द फील्ड को सजाएगी। 12 गेंदें शेष होंगी, 36 रन की आवश्यकता। मुकाबले में यहाँ पर अब भी मजबूती पा रही है बड़ी टीम। अब भी थोड़ा सा दूर है लक्ष्य यहाँ पर भूमि 11 मांडा टीम से, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा मैदान के ऊपर। 12 गेंदें शेष है, 36 रन की आवश्यकता है। यदि इस ओवर में यहाँ पर 16 या 17 रन बढ़ोतरी है भूमि 11 मांडा टीम, तो आखिरी के क्षणों में मुकाबला बहुत ही रोमांचक भरा होगा। त्याच दरम्यान व्यासपीठापती सन्माननीय अभय तानाजी कुर्ले साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत मसागावचे, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला मॅन ऑफ द मॅचसाठी स्वीट बॉक्स या ठिकाणी लाभले गेलं आणि आमचे भूषेदादा ते साडू आहेत या ठिकाणी उपस्थित झाले स्पर्धेमध्ये, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आणि सन्माननीय प्रफुल्ल पांडुरंग कौर उद्योजक असोलेचे यांचं देखील आपण स्वागत करूया या स्पर्धेच्या वतीनं। चलते मैदान के ऊपर 12 गेंदे और 36 रन की आवश्यकता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला पूरा रखना पड़ेगा। बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर मांडा टीम ये 2 खिलाड़ियों को, एक तरफ रवि और दूसरी तरफ यहाँ पर छक्का दागा पिछली ओवर में बल्लेबाज आलोक ने। दोनों बड़े हिटर है, लेकिन यहाँ पर इस ओवर की बात करेंगे तो गेंदबाज आएंगे। गेंदबाजी के ऊपर सनी आते हुए। 12 गेंदे 36 रन की आवश्यकता। मुकाबला बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीम के लिए। जीतने वाली टीम सीधा बिल्कुल तीसरे राउंड में फाइट करेगी आरसीसी राय टीम के सामने। पहले गेंद लेकर तैयार तीसरे ओवर की।
सनी की पहली गेंद फुलर लेंग की थी, ऑन साइड पे गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, एक रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। विकेटों के बीच में अच्छी दौड़ रवि और आलोक के माध्यम से और 2 रन चुरा ली है और बिल्कुल 2 रन के माध्यम से टीम पहुंची है 31 यानी कि 31 रन बन चुके हैं। आप जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 11 गेंदे और 34 यानी कि 34 रन की आवश्यकता। इस ओवर मुकाबला भी उतना ही बड़ा है और सामने वाली टीम भी उतनी बड़ी है, बड़ी टीम को फाइट कर रही है। वो तो विकेट इस बार उठाया गेंद को, बिल्कुल मैंने पहले कहा था क्षमता रखते बड़े हिट लगाने की बल्लेबाज रवि, लॉकटेड हिट और गेंद को सीधा भेजा वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर आता हुआ रवि के बल्ले से छक्का। और ताकत का पूरा इस्तेमाल किया बल्लेबाज रवि ने, छक्का दागा, छक्के के बाद सिर्फ टीम पहुंच चुकी है 37 रन के ऊपर। अब मुकाबला बैलेंस हुआ दोस्तों, आप गेंदे बचे 10, जीत के लिए चाहिए 28 रन। मैंने पहले कहा है मंजिल यूनिक और मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसला बुलंद रखना पड़ेगा। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में गेंद को खिला, खिलाड़ी थे मौजूद, अच्छी फील्डिंग बिल्कुल यहाँ पर करते हुए फील्डर वहां पर मौजूद थे, खिलाड़ी थे वहां पर मिड विकेट की रिजर्व में, ऋतिक वहां पर थे, अच्छी फील्डिंग करते हुए अपने टीम के लिए 2 रन बचाए और इस बार रवि ने मुकम्मल किए इस गेंद के ऊपर 2 रन। टीम की रन संख्या बन चुकी है 39, 39 रन बन चुके हैं। जीत के लिए अब समीकरण बदलता हुआ आने वाली गेंदें होंगी शेष यहाँ पर क्योंकि 9 गेंदें अभी भी शेष है और 26 रन की आवश्यकता होगी। मुकाबला बैलेंस होता हुआ मुकाबले में थोड़ी सी आगे जाते भी आप भूमि 11 मांडा टीम क्या कमबैक करेंगे अपने ओवर में। गेंदबाज सनी यॉर्कर गेंद थी, ऑन साइड पे गेंद को ड्राइव किया, बॉर्डर बैट का अच्छा इस्तेमाल, वाइड स्ट्रोक के खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे, फिर से एक बार 2 रन बटोर रही है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बड़ा हिट आया, उसके बाद में लगातार दुक्का आता बा, 2 रन बटोर लिए, फिर से एक बार 2 रन की वजह से टीम पहुंची 41, 41 रन बन चुके अब समीकरण फिर से एक बार बदलता बा। जीत के लिए बात करेंगे तो अब गेंदे होंगी 8 और जीत के लिए चाहिए अब 24 रन। 8 गेंदे 24 रन का ही मुकाबला दिख रहे मैदान के ऊपर। मैं कहना चाहूंगा ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा, हार मंजूर नहीं है एक तरफ डब्ल्यू टीम को और भूमि 11 बांडा टीम को भी हार मंजूर नहीं है। बढ़िया बल्लेबाजी आशोक आउट होने के बाद एक छक्का लगाया आलोक ने और आप छक्का लगाया बल्लेबाज रवि ने। इसके बाद विकेट से खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे स्विरले की दिशा में, एक रन बटोरते हुए दूसरे रन की कोशिश और दूसरा रन फिर से एक बार मुकम्मल कर लिया। शानदार बल्लेबाजी, 2 रन के माध्यम से टीम पहुंची बिल्कुल 43 रन बन चुके। जीत के लिए फिर से एक बार समीकरण बदला, 7 गेंदे शेष और 22 रन की आवश्यकता। कमबैक नहीं हो रहा है, रन रुक नहीं रहे। गेंदबाज सनी के माध्यम से महंगी गेंदबाजी, अब तक बात करेंगे तो 14 रन खर्च किए 5 गेंदों में गेंदबाज सनी ने, बहुत ही महंगी गेंदबाजी, क्योंकि पहले ओवर में संदेश भी महंगे साबित हुए, 17 रन उन्होंने खर्च किए। दूसरे ओवर में गौतम भी थोड़े से महंगे साबित हुए और अब तीसरे ओवर में सनी भी यहाँ पर महंगे साबित होते हुए। खराब गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए वडीबली टीम के गेंदबाज। 7 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर फिर से एक बार तैयार सनी और स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज सेट बल्लेबाज पर रवि ऑन स्ट्राइक। आखिरी गेंद ओवर द विकेट। इस बार बिल्कुल शॉर्ट टर्न में गेंद जाते भी अंपायर का इशारा, बिल्कुल आता हुआ वाइड बॉल करा देते हुए हमारे रमेश मात्रे अंपायर और अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहाँ पर भूमि 11 मांडा टीम को। टीम पहुंचे है 44, 44 रन बन चुके। समीकरण फिर से एक बार बदला, 7 गेंदे और 21 रन की आवश्यकता। अब मुकाबले में पूरी तरह से जीवित हो चुकी है भूमि 11 मांडा टीम, लेकिन ये रफ्तार भरी गेंद थी, बिल्कुल
देखना चाहते थे गेंद को, छोड़ना चाहते थे, उनको लगा कि गेंद जाएगी लेग स्टंप से बाहर, लेकिन बाहर नहीं गई गेंद, सीधा लेग स्टंप को छूते जाती भी विकेट के ऊपर गिरती हुई विकेट का पतन होता वहां। लौटना पड़ेगा बल्लेबाज रवि को और अब लगता हुआ दूसरा झटका भूमि 11 बांडा टीम को। मुकाबला आखिरी ओवर तक आता वहां, 6 गेंदे और अब 21 रन की आवश्यकता जीत के लिए। डीजे मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, दोनों टीमें बड़ी है और बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला भी उतना ही बड़ा है, महत्वपूर्ण मुकाबला। और ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा और वही होता दोस्तों, बिल्कुल 6 गेंदे और मुकाबला आखिरी ओवर में 21 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला हो रहा है मैदान के ऊपर। सेट बल्लेबाज रवि आप आउट हो चुके हैं, अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच गए। केतन आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए दूसरी बार आलोक यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। 7 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे आलोक, जिनके ऊपर भी यहाँ पर जिम्मेदारी होगी इस मुकाबले की। और आखिरी ओवर में गेंदबाज आते हुए ऋतिक, लहरों से तैरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती। बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी मैदान के अंदर। यदि शुरुआती में यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत के आखिरी 2 या 3 गेंदे यहाँ पर अच्छी फेंकते गेंदबाज ऋतिक, तो मुकाबले में मजबूती पाएगी, वापसी करेगी वडब्ल्यू टीम। और यदि शुरुआत में यहाँ पर 2 या 3 बड़े हिट आते तो मुकाबले में पूरी तरह से घुस जाएगी भूमि 11 बांडा टीम। बड़ा मुकाबला, 6 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। ऋतिक तैयार, पहले गेंद लेकर स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज होंगे। सेट बल्लेबाज आलोक ऑन स्ट्राइक। फुल टॉस गेंद, बिल्कुल गलती की खिलाड़ी ने और गेंद को सीधा भेजा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले गेंद के ऊपर ऋतिक का स्वागत किया आलोक ने। वेलकम टू द ग्राउंड। 6 रन। डीजे इसी छक्के के माध्यम से टीम की रन संख्या बन चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 55 रन बन चुके हैं। माफ कीजिए, बिल्कुल 50 रन यानी कि 50 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीत के लिए चाहिए बिल्कुल इस मुकाबले में 5 गेंदें शेष होंगी और 15 रन की आवश्यकता। आलोक के ऊपर मैंने कहा था इस मुकाबले की जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी की भूमिका निभाएंगे आलोक मैदान के अंदर। और बिल्कुल पहली गेंद खराब फेंकी गेंदबाज ऋतिक ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 6 रन बटोर लिए। अब सभी क्रम पूरी तरह से बदलता हुआ 5 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता। मैंने पहले कहा दोस्तों, दोनों ही बड़ी टीमें हार मंजूर नहीं है। एक तरफ वडब्ल्यू टीम को और दूसरी तरफ हार मंजूर नहीं है भूमि 11 बांडा टीम को। जगन पाटिल इनका बिल्कुल इनकी टीम आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। भूमि 11 बांडा टीम एक बड़ी टीम इस विभाग की, अच्छा प्रदर्शन करे मैदान के अंदर। 5 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता। आलोक के बल्ले से पहले गेंद के ऊपर छक्का आता था। हमारे राजबोर भी यहाँ पर बिल्कुल मुकाबला देख रहे काफी करीबी से और कल्पेश के उनके साथ में होंगे, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी है इसलिए मुकाबला रोमांचक भरा होगा। अराउंड द विकेट इस बार फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद और गेंद यहाँ पर बिल्कुल गेंद को रोका गया। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, दर्शक भी वहां पर मौजूद थे, बिल्कुल गेंद को रोका गया। इस गेंद के ऊपर मिलेंगे 2 रन और अब समीकरण बदला 4 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता। टीम की रन संख्या बन चुकी 52, 52 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता। क्या रोमांचक भरा मुकाबला देख रहे मैदान के अंदर। चलिए, दर्शक भी वहां पर खड़े थे, बिल्कुल गेंद को रोका गया, इसलिए मुकाबला आप शुरू कीजिए। ऋतिक तैयार, फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर। 4 गेंदे 13 रन की आवश्यकता। आने वाली गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगी वडब्ल्यू टीम को। इस बार टॉपेज और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। लौटना पड़ेगा बल्लेबाज आलोक को।
अब मुकाबला कैसा दोस्तों करवटें बदल रहा है। एक तरफ मुकाबले में आगे जा रही है भूमि 11 मांडा टीम, तो बिल्कुल आप कमबैक होता हुआ इस मुकाबले में यहाँ पर बड़बली टीम के माध्यम से 3 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता। डीजे से बिल्कुल बल्लेबाज के पारी का अंत होता है और कमबैक करते हुए अपने ओवर में गेंदबाज ऋतिक जिन्होंने पहले गेंद के ऊपर छक्का खाया, उसके बाद में बिल्कुल 2 रन आए, 3 गेंदे उन्होंने फेंकी, अब 1 विकेट भी चटकाई है और 8 रन उन्होंने खर्च किए। 3 गेंदे 13 रन की आवश्यकता। मराठी में कहते हैं कोणाचे होतील 3-13। बिल्कुल यहाँ पर 3 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर चल रहा है। आने वाली गेंद यदि यहाँ पर डॉट फेंकते हैं या फिर सिंगल आती है या डबल आती है तो बिल्कुल मुकाबले में थोड़ा सा मजबूती पाएगी बड़बली टीम। और यदि इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आता है तो मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक भरा होगा मैदान के अंदर। नए बल्लेबाज निशांत आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज केतन के लिए गेंद उठाए, गेंद को ऊंचाई ज्यादा, लंबाई दिखनी पड़ेगी और लंबाई भी बड़ी। हार मंजूर नहीं है बड़बली टीम को, तो दूसरी तरफ हम भी किसी से कम नहीं है ये बता रहे मैदान के अंदर भूमि 11 मांडा टीम के खिलाड़ी। आता हुआ बल्लेबाज केतन के बल्ले से शानदार छक्का। डीजे बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी। बहुत ही बड़ा मुकाबला करवटें बदल रहा है दोस्तों मैदान के ऊपर। मुकाबला रोमांचक भरा मुकाबला। दर्शक भी यहाँ पर बिल्कुल भारी संख्या में उपस्थित, उनका भी हम फिर से एक बार तेजी से स्वागत करेंगे। अब समीकरण बदला, 2 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 7 रन की आवश्यकता। मैंने पहले कहा था दोस्तों यदि इस गेंद के ऊपर छक्का आता है, बड़ा हिट आता है तो मुकाबले में वापसी करेगी भूमि 11 मांडा टीम। वही होता हुआ मैदान के अंदर 2 गेंदे, अब जीत के लिए चाहिए 7 रन की आवश्यकता। थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर आता हुआ बिल्कुल गेंदबाज ऋतिक के ऊपर, और दूसरी तरफ प्रेशर होगा बल्लेबाज केतन के ऊपर भी। 2 गेंदे बिल्कुल 7 रन की आवश्यकता। हर एक गेंद बिल्कुल दोनों टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगली गेंद लेकर तैयार होती, फिर से एक बार वही दिशा वही खिलाड़ी और गेंद जाएगी फिर से एक बार उसी दिशा में। एक कवर बाउंड्री लाइन के बाहर फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद, सीधा 6 रन। 1 गेंद और आप जीत के लिए चाहिए 1 रन की आवश्यकता। डीजे मुकाबला होता बिल्कुल आरसीसी राया और गांधी बर्फ के बीच में, वैसा ही मुकाबला मैदान के अंदर अब फिर से एक बार आता हुआ। 1 गेंद जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। जो दर्शक बैठे थे बिल्कुल आप वो खड़े हो चुके हैं। 12वें खिलाड़ी बिल्कुल भूमि 11 मांडा टीम के भी आप खड़े हो चुके हैं। दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला, दर्शकों को सुन्न करने वाला मुकाबला अब मैदान के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट हमने हमेशा देखा है, वही आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। 1 गेंद जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। क्या बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर। मुकाबला कौन जीतेगा, जीत का जश्न कौन मनाएगा इस मैदान के ऊपर, और हार का मातम कौन सी टीम मनाएगी। जीतने वाली टीम सीधा जाएगी तीसरे राउंड में, फाइट करेगी आरसीसी राय टीम के सामने। हारने वाली टीम सीधा घर का रास्ता तय करेगी। बहुत ही बड़ा मुकाबला, बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं मैदान के अंदर शुरू है। 1 गेंद जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। हाई वोल्टेज मुकाबला बिल्कुल आप देख रहे हैं। यदि एक गेंद डॉट जाती है तो मुकाबला जीतेगी बड़बली टीम, और यदि 1 रन बनता है तो मुकाबला जीतेगी भूमि 11 मांडा टीम। क्या जीत दिला पाएंगे ऋतिक, क्या जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को बल्लेबाज केतन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस मुकाबले का। 1 गेंद जीत के लिए चाहिए 1 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी के ऊपर ऋतिक, और फिर से एक बार उठाया गेंद को, तीसरी दफा मुकाबला फिनिश किया बल्लेबाज केतन ने। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। डीजे